हम आज आगामी दीपावली के बारे में कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं। हमने सुना है आगामी दीपावली का विवाद विद्वानों में बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। एक मत विद्वान नहीं हो रहे हैं, पंचांग भिन्न भिन्न है। सभी आजकल अपने आप को दृश्य कहलाते हैं। सौर का तो नाम निशान ही नहीं है। जो सौर थे वे भी सबके सब स्वार्थवश दृश्य में आ गए, क्योंकि सौर की बिक्री कम होती है। दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या को होती है, यह सनातन सिद्धांत है और धर्मशास्त्रों से सिद्ध है। कि यह जरूर है कि नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम, हमारे यहाँ कोई एक मत सदा से नहीं हुआ है और लोग सदा ही दो दो त्योहार, दो दीपावली, दो होली, एकादशी तो दो के बजाय 3 भी करते हैं, चतुर्थी, कई ऐसे विवाद हैं। इन पर तो मैं अंतिम कहूँगा अंत में। अभी तो देखिए, मेरे पास सबसे पहले काशी का पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग। यह भी लगभग ग्रह लाघव से कहलाता है, लेकिन दृश्य ही है। आगामी 31 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार के दिन, चतुर्दशी काशी के पंचांग में मध्याह्न में 3:12 पर समाप्त हो रही है और उसके बाद अमावस्या आ रही है। इन्होंने समस्त विद्वानों से निर्णय करके और 31 तारीख को चतुर्दशी गुरुवार के दिन ही दीपावली का उत्सव लिख दिया है और मनाने का निर्देश दिया है। 1 तारीख को स्नान दान श्राद्धादि की पुण्य कार्य की अमावस्या बता दी। ये तो ऋषिकेश पंचांग है। अब हम जयपुर में बैठे हुए हैं। जयपुर में भी अनेकों विद्वान हैं, तथाकथित विद्वान भी हैं। ये सभी जगह है। जयपुर का जय विनोदी पंचांग अब मैं बता रहा हूँ। इसमें 31 अक्टूबर चतुर्दशी गुरुवार के दिन 23 घटी 2 पल अर्थात 3:53 पर चतुर्दशी समाप्त और सायंकाल प्रदोष काल में अमावस्या आ रही है। उस दिन दिनमान है 27 घटी 31 पल और 23 घटी 2 पल पर अमावस्या आ जाएगी, यानी 4 घटी पर पहले अमावस्या आ जाती है। इन्होंने दीपावली का उत्सव, महालक्ष्मी पूजन, महाकाली पूजन 31 तारीख को बताया है।
और 1 तारीख को नवंबर में देव पितृ कार्यों की अमावस्या, पुण्यकारी की अमावस्या बता दी। जयपुर का दूसरा पंचांग है पंडित बंशीधर ज्योतिष पंचांग। इसमें कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार के दिन वही 23:02 पर चतुर्दशी समाप्त हो रही है और अमावस्या का प्रवेश हो रहा है, जो प्रदोष काल में सायंकाल में रहेगी और निशीथ समस्त रात्रि रहेगी और पर दिन रहेगी वो शाम को 6:17 तक। जयपुर में सूर्यास्त 5:40 पर हो रहा है और 6:17 पर अमावस्या समाप्त हो रही है। अब प्रश्न यह है कि इन्होंने 1 तारीख को दीपावली का निर्देश दिया है, अर्थात कार्तिक कृष्ण अमावस्या शुक्रवार। प्रदोष काल क्या इतना ही होता है? मेरी जिज्ञासा है विद्वानों से। सूर्यास्त 5:40 पर और अमावस्या 6:17। केवल 37 मिनट अमावस्या रहेगी। निशीथ में जो अमावस्या महालक्ष्मी पूजन करते हैं उनको तो अमावस्या नहीं मिलेगी, वे तो प्रतिपदा के दिन करेंगे। खैर, अब मुंडे मुंडे वतिर भिन्ना, विद्वान सभी जगह हैं और अपने मन से निर्णय दिया करते हैं। कुछ शास्त्रों को भी हम माने और इस युग में एकीकृत हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हम लोगों की प्रतिष्ठा ही होगी, अपमान नहीं होगा। नहीं तो फिर मैं आगे बताऊंगा, ब्रह्मा जी का शाप हम लोगों के ऊपर इस कलयुग में निश्चित चलता ही रहेगा। मेरे पास एक धार्मिक ग्रंथ है जो गोयनका पुस्तकालय से प्रकाशित है, तिथ्यर्क नाम का, और इसका संपादन अच्युत ग्रंथमाला कार्यालय काशी से किया गया है। श्री कृष्ण पंत शास्त्री ने संपादन किया था संवत 1989 में। उसका मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं कि पहले चतुर्दशी के लिए दिल कहते हैं, भूताष्टम्योर दिवा भुक्त्वा रात्रो भुक्त्वा च पर्वणि एकादश्याम अहोरात्रम भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। ये तो अलग बात हो गई। अब पर्वणि लिखा है तो ये पर्व की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र में है। तो इतिनेन आमायाम भोजनम रात्रो निषिद्धम न तद राग प्राप्तम न वैधम। कोई आवश्यक नहीं है। तद राग प्राप्तम, प्रेम से कोई चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। न वैधम, विधि स्पृष्टे निषाद निषेधानवकाशात एवमेव रात्रि सुख रात्रि। इस अमावस्या की रात्रि को सुख रात्रि कहते हैं। कैसे? अत्रो सर्वदेवानां सुख शयनम उक्तम तत्रैव। ये हेमाद्रि में आदित्य पुराण का वचन दिया गया है। तत्रैव का अर्थ है, प्रसंग चल रहा है पूर्व कि हेमाद्रि में आदित्य पुराण में लिखा है, अमायाम चैव देवास्तु कार्तिके मासिके शवात् अभयम प्राप्य सुप्तास्तु
सुखम क्षीरोदसानुषु लक्ष्मीर्दैत्यदवान्मुक्ता सुखम सुप्त्वाम्बुजोदरे अतोर्थम विधिवत कार्या तुष्टयितु सुख सुप्तिका। फिर आगे कहते हैं विशेषो ब्रह्मे, ब्रह्म पुराण में कहा है अर्धरात्रे भ्रमत्येव लक्ष्मीराशरी तुम गृहान अतः स्वलंकृता लिप्ता दीप्तैर्जागृत जनोत्सवा सुधा धवलिता कार्या पुष्पमालोपशोभिता। लक्ष्मी अमावास्या के दिन आधी रात में और अपने आश्रय के लिए घूमती है नगर में। जिसका दरवाजा खुला हुआ है, जहाँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है उसका स्वागत हो रहा है, जहाँ दीप प्रज्वलित हैं, मकान सुधा धवलित हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं, पुष्पमालाओं से तोरण द्वारों से सजे हुए हैं, वहाँ लक्ष्मी अपने आप निवास करती है आकर के। तो अमावस्या को लक्ष्मी आएगी और 1 तारीख को प्रतिपदा निशीथ में है, तो क्या लक्ष्मी आएगी? ये विचारणीय प्रश्न है, इसलिए 31 तारीख वैध है। आगे कहते हैं अत्र निशिथोत्तर महालक्ष्मी निस्सारणम निशिथोत्तरम अलक्ष्मी निक्षारणम, कूड़ा करकट निकालना दूसरे दिन। तो एवं गते निशीथे तु जने निद्रार्धलोचने तावन नगर नारी भी सूर्य डिंडिम वादने निष्काश्यते प्रविष्टा भी अलक्ष्मी स्वगृहांगणा। रात्रि में पूजा किए, रात्रि भर जागरण किए, लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उस घर में लक्ष्मी का निवास रहा। प्रातःकाल खूब डिंडिम घोष अपना ढोल ढमाका करते हुए और कूड़ा करकट निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब आगे पंत जी ने लिखा है इयम प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या, ये प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए। कर्म कालत्वात्, तो अर्धरात्र व्यापिनी ग्राह्या लक्ष्म्या गमन कालत्वात्। अमावस्या आधी रात में हो तो लक्ष्म्या गमनात्वात्, लक्ष्मी के आगमन के लिए आधी रात में अमावस्या होनी चाहिए। आगे पद्म पुराण का है कि इसमें व्रत करना, ये पूजा करना, ये पकड़ना, ये करना इत्यादि है। अब आगे आइए तो धर्म सिंधु क्या कहता है, एक पंचांगकार ने लिखा है निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के आधार पर हम 1 तारीख को लिख रहे हैं। अब धर्म सिंधु का ये वाक्य देखिए, इसका क्या तात्पर्य है। आश्विनस्यामावास्यायाम प्रातरभ्यंग प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम। तत्र सूर्योदय व्याप्य अस्तोत्तरम, सूर्यास्त के बाद
घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेह। तो अब जयपुर के पंचांग में 1 तारीख को सूर्यास्त के बाद कहाँ एक घटी है? घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी। अमावस्या एक घटिका रात्रि कहाँ है? इसलिए हमारे मत से और जो गुरु परंपरा से मैंने सीखा है, कोई आवश्यक नहीं कि सभी पढ़ करके बृहस्पति हो। यही ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके हम लोग तैयार हुए, हमारे गुरुओं तैयार हुए और परंपरा चली आ रही है। तो हमें अपनी परंपराओं का पहले निर्वाह करना चाहिए। ऋषियों ने, बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जो परंपराएं चलाई हैं, ये अनर्गल नहीं है, कहीं न कहीं तथ्य है इनमें। इसलिए मेरा विद्वानों से निवेदन है कि वे 31 तारीख का भी मनन कर लें। कोई हठधर्मिता नहीं है, मैं 31 को मनाऊंगा, ये तय है। अब हम लोग एक मत क्यों नहीं होते? तो आपको गुरुजी की कही हुई एक वाणी सुनाता हूं कि सृष्टि का जब निर्माण हो गया, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि पर जीव जंतु चर अचर सब कुछ बना दिया, वर्ण व्यवस्था भी कर दी, शास्त्र भी आ गए और सबको अपना अपना कर्तव्य समझा दिया। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज, आपने ब्राह्मण बना दिए और इनको समस्त शास्त्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि षटकर्म सिखा दिए। दूसरे आपने शेर सिंह का निर्माण कर दिया और तीसरे आपने सर्प बना दिए। तो ब्राह्मण तंत्र मंत्र के द्वारा इस सृष्टि को जीने कैसे देंगे? और शेर की एक दहाड़ से सैकड़ों मनुष्य धराशायी हो जाएंगे और सर्प की फुफकार से लोग विष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, नारद जी ऐसी बात नहीं है। तो नारद ब्रह्मा जी ने कहा कि सिंहानाम महती निद्रा सर्पाणाम च महद भयम ब्राह्मणानाम अनैक्यम च तस्मात् जीवन्ति जंतव। हे नारद जी, मैंने सिंह बना दिए और बड़े बलशाली हैं, किंतु इनको इतनी नींद दे दी कि ये निद्रा वशीभूत रहेंगे और जब इनकी क्षुधा असह्य हो जाएगी कि भूख से ये तड़पेंगे, तब जाकर कहीं आक्रमण करेंगे। तो इनका तो ये समाधान कर दिया। और सर्प बनाया तो सर्पाणाम च महद भयम, इनको कहते हैं चक्षुश्रवा। सर्प आंखों से देखता है, ये आंखों से सुनता है, चक्षुश्रवा। तो अगर मनुष्य की पदचाप भी सुन लेता है और 100 गज दूर है, वहां से भी ये फुफकार मारता है कि यहां मैं हूं, आप दूसरी तरफ चले जाइए। तो सर्प को डर लगता है कि मनुष्य मुझे मार न दे। अब ब्राह्मण बनाए जिनको मैंने समस्त शास्त्र और कर्म दे दिए, तो इनमें मैंने फूट डाल दी, ब्राह्मणानाम अनैक्यम च। ये सब अपने अपने मतों में, अपने शास्त्रों में ही उलझे रहेंगे और कभी एक मत नहीं होंगे। इसलिए आप चिंता नहीं करें, यह सृष्टि आनंद से चलेगी। तो मेरा निवेदन है कि ब्रह्मा जी के इस
आशीर्वाद को ही कहें, शाप क्यों कहें हम? इसको हम लोग अब तो चेतें, यह कलयुग है। और इन पंचांगकारों से कहें कि आप सब दृश्य होते हुए भी, सौर को तो आप भूल गए, दृश्य होते हुए भी वैमत्य क्यों है? कोई एक निर्णय करें, भारतवर्ष में इस दिन होगी, कोई एक केंद्र बिंदु बना लें। जैसे घड़ी के लिए एक केंद्र बिंदु है भारत का, वैसे ही हम लोग पर्वों के लिए, जो भी पर्व, महाशिवरात्रि, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, जो भी पर्व हैं, इनके लिए कोई केंद्र बिंदु बना करके और उसके आधार पर चलें तो हम लोगों का इस कलयुग में सम्मान होगा। अन्यथा मैं क्या कहूँ, पतन भी नहीं कह सकता, अधोगति तो होगी ही। इसलिए मेरा सभी विद्वानों से, सभी श्रोताओं से निवेदन है कि शास्त्र की मर्यादा को हम लोग रखें और एक मत होने का प्रयास करें। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, अन्नपूर्णायै नमः।